गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज अ बेस ऑफ अकाउंटेंसी। कल जब हम आपको सिखाएंगे जनरल एंट्री करना, उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपने किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को करना है आपने क्रेडिट। अब उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। सो आज का शॉर्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है आपके पास बच्चे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इसके नाम से पता चलता है अकाउंट ऑफ एनी पर्सन। पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स। पर इसमें हम लेते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस कि जैसे हम लोग हैं जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, गीता का अकाउंट, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, दिस ऑल आर कवर्ड अंडर द हेड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मींस कि जो हमारी तरह सांस नहीं लेते, खाना नहीं खाते, बट उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, उनकी भी एक अलग से पहचान है। जैसे एचडीएफसी बैंक अकाउंट, डीपीएस स्कूल अकाउंट, आपका कोई हॉस्पिटल अकाउंट है, आपके फादर का जो बिजनेस है, राम इज ए पर्सनल अकाउंट। पर राम एंड सन्स जब ये बिजनेस का नाम बन गया तो ये क्या बन गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब राम एंड सन्स की एक अलग पहचान है, अलग देन द राम। तो राम इज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड राम एंड सन इज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपके पास बच्चे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अकाउंट। अब हमने पिछले लेक्चर में सुना था कि आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? जो खर्चे हो गए पर अभी तक आपने पे नहीं किए, सैलरी आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड जिनको आपने एडवांस में पे कर दिया, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी प्रीपेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट प्रीपेड, दीज आर कवर्ड अंडर द representative personal account. So once again, personal account is the account of all person, whether it is a natural, whether it is a artificial, or the who represent to the other accounts. Next type of the next is real account. Second account is real account. Real account is of all tangible and intangible things. इसमें हम सारी चीजें कौन सी कवर करेंगे? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो दिखाई देती हैं। तो बिजनेस में कौन सी चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं? आपका फर्नीचर है, आपकी लैंड है, आपकी बिल्डिंग है, मशीनरी है एंड इनफैक्ट स्टॉक है, गुड्स है आपकी, ठीक है। तो ये सारी किसके अंदर कवर हो जाएंगी? टेंजिबल अकाउंट के अंदर। इनटेंजिबल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ ऑल इनटेंजिबल थिंग जो दिखाई नहीं देती। गुडविल, ट्रेडमार्क्स हैं आपके पास, ठीक है, वो दिखाई तो नहीं देते बट स्टिल वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो भी किसमें कवर हो जाएंगे बच्चे? रियल अकाउंट में। सेकेंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट आ गया आपके पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स। लॉसेज एंड एक्सपेंसेस वन एंड सेम थिंग, प्रॉफिट एंड गेन्स वन एंड सेम थिंग्स। तो यहां पे क्या होएगा? जैसे मैंने सैलरी पे की, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर। रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये क्या हो गई आपकी? इनकम। सो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर द नॉमिनल अकाउंट। नाउ लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। पर्सनल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 तरह के: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ ऑल नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। Real account is account of all tangible and the intangible things, and nominal account is account of all losses and expenses and income and gains. That's it. Let's come to the rules of debit and credit. अभी हमने क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और क्यों डिस्कस किए वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? टू स्टडी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किस चीज को हमने डेबिट करना और किस चीज को हमने क्या करना? क्रेडिट। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। एक चीज को हम करते हैं डेबिट और एक चीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। पर किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे उसके लिए आपको पहले बताया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने देखे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या है बच्चे? पर्सन, तो लोग, इंसान, वो क्या होंगे? या तो कुछ रिसीव करेंगे या कुछ गिव करेंगे, कोई थर्ड एस्पेक्ट तो है नहीं है। तो रूल क्या बन जाएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई बंदा, कोई इंसान कुछ रिसीव कर रहा है तो उसे कर दो डेबिट, और अगर कोई कुछ गिव कर रहा है तो उसे कर दो क्रेडिट। जैसे राम गिव मी द कैश। अब इसमें राम ने क्या किया? गिव किया, तो राम को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रेडिट। सिंपल। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। अभी हमने क्या डिस्कस किया था? रियल अकाउंट में क्या आती हैं? थिंग्स, विच मतलब आपके पास चीजें जो हैं, चाहे वो टेंजिबल है और चाहे वो इनटेंजिबल है। अब चीजों का क्या कॉन्सेप्ट होएगा? या तो वो आपके पास आएंगी और या आपके पास से जाएंगी, थर्ड तो है नहीं कोई कॉन्सेप्ट। तो रूल क्या बन गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। मैंने मशीनरी परचेज की, आया क्या? मशीनरी। गया क्या? कैश। तो हम डेबिट इसमें क्या करेंगे? मशीनरी को, और क्रेडिट क्या करेंगे? कैश को। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या था? इफ यू रिमेंबर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
एंड ऑल इनकम एंड गेन्स। सो रूल क्या बनेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी आपके लॉस हो रहे हैं, जितनी भी आपकी कॉस्ट हो रही है, उससे आपने क्या कर देना बच्चे, डेबिट। और इनकम हो रही है, आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, आपको कोई गेन हो रहा है, तो उससे आपने क्या कर देना है, क्रेडिट। तो क्रैम करने के लिए इसे आपने क्या करना, एक पोएम की तरह याद रखना है, सोते बैठते उठते जागते, तो आपका अकाउंट्स बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपके पास डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल याद हो गए हमें, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स याद हो गए, बेसिक टर्म्स याद हो गए हमें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू डू द जर्नल एंट्री। फॉर टिल देन, बाय।